तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। और बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे बीसीडी कोड या जिसे 8421 कोड भी कहते हैं। तो बच्चों, बीसीडी कोड में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बीसीडी की फुल फॉर्म क्या है। तो बी से होता है बाइनरी, सी से होता है कोडेड और डी से होता है डेसिमल। तो बीसीडी कोड की पूरी जो नाम है वो बनता है बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। अब बच्चों, हम देखते हैं कि बीसीडी कोड प्राप्त कैसे किया जाता है। तो बीसीडी कोड में प्रत्येक दशमलव अंक को, दशमलव अंक यानी 0 से लेकर 9 तक जो दशमलव अंक है उनको 4-4 बिट की सहायता से लिखा जाता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास 10 दशमलव अंक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं यहाँ 2 को द्विआधारी पद्धति में क्या लिखते हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि सर 2 को लिखा जाता है 1 0। द्विआधारी संख्या पद्धति में 2 को 1 0 लिखते हैं, लेकिन बीसीडी कोड जो होता है उसमें प्रत्येक अंक को 4 बिट से लिखा जाता है। इसलिए हम बीसीडी कोड में लिखेंगे 2 को 0 0 0 1 0। ये हमने किस में लिखा है? ये हमने लिखा है बीसीडी कोड में। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि द्विआधारी संख्या पद्धति में 7 को लिखा जाता है 3 बिट की सहायता से 1 1 1, लेकिन बीसीडी कोड में 7 को लिखते हैं 4 बिट की सहायता से 0 1 1 1। ठीक है बच्चों, अंक के आगे 0 लगाने से अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 4 बिट में लिखते हैं, इसलिए 4 बिट बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक 0 लगाया। अब बच्चों, बीसीडी कोड में यह भी एक भारित कोड है। ठीक है, बीसीडी कोड भी एक भारित कोड है। हमने भारित कोड क्या होते हैं हमने पढ़ा था, तो यह भी एक भारित कोड है। अब भारित कोड है, इसका मतलब कि यहाँ पर भी प्रत्येक जो बिट है उसके स्थान के संगत एक निश्चित मान परिभाषित होगा जिसे उस स्थान का भार कहा जाएगा। तो बच्चों, बीसीडी कोड में जैसे मान लीजिए कि मैं 7 का बीसीडी कोड लिखता हूँ, तो 7 का जो बीसीडी कोड है वो आता है 0 1 1 1। तो प्रत्येक बिट का जो स्थान है उसके संगत एक निश्चित मान परिभाषित होगा जिससे उस बिट का भार कहा जाएगा। तो बीसीडी कोड में सबसे दाईं ओर वाली बिट का भार होता है 1, इसके पहले वाली बिट का भार होता है 2, इसके पहले वाली बिट का भार होता है 4 और इसके पहले वाली बिट का यानी सबसे बाईं ओर वाली बिट का भार होता है 8। अब चूंकि इन भार को जब आप एक साथ बोलेंगे तो ये बनेगा 8421, इसलिए बीसीडी कोड का दूसरा नाम है 8421 कोड। ठीक है बच्चों, ये देखिए इसका दूसरा नाम है 8421 कोड। ऐसा क्यों है? क्योंकि बीसीडी कोड में जो बिट लिखी है हमने उनके भार होते हैं 1 2 4 8, जिनको अगर इस तरीके से पढ़ा जाए तो बनता है 8421 कोड। अब बच्चों, आगे हम देखते हैं कि 0 से लेकर 9 तक के जो अंक है उनके बीसीडी कोड क्या है। तो यहाँ मैं पहले यहाँ पे भार लिखता हूँ। इस स्थान का भार है 1, इसका भार है 2, इसका भार है 4 और इसका भार है 8। इसी प्रकार से यहाँ भी 1 2 4 8। अब यहाँ मैं दशमलव अंक लिखता हूँ। तो दशमलव अंक है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। एक 0 से लेकर 15 तक लिखे। अब इनके बीसीडी कोड लिखते हैं। तो 0 को होता है 0 0 0 0, 1 का होता है 0 0 0 1, 2 का होता है 0 0 1 0, 3 का होता है 0 0 1 1, 4 का होता है 0 1 0 0, 5 का होता है 0 1 0 1, 6 का होता है 0 1 1 0 और 7 का होता है 0 1 1 1, 8 का होता है 1 0 0 0, 9 का होता है 1 0 0 1। अब बच्चों,
10 से लेकर 15 तक के जो BCD कोड हैं, ये अंकों के BCD कोड डायरेक्ट नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। इन अंकों के BCD कोड लिखने के लिए हम जो हमने ऊपर देखे हैं 0 से लेकर 9 तक के अंक के BCD कोड का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इनके लिए हम यहाँ पर क्रॉस लगाते हैं, क्योंकि इन संख्याओं के 10 से लेकर 15 तक के जो संख्याएं हैं, इनके BCD कोड डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। इनके BCD कोड लिखने के लिए हम 0 से लेकर 9 तक के अंकों के जो BCD कोड है उनका उपयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। और इसी वजह से बच्चों ये जो 0 से लेकर 9 तक के जो अंक है, इनके BCD कोड को कहा जाता है वैलिड BCD कोड, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक के जो दशमलव अंक है के BCD कोड को वैलिड BCD कोड, हिंदी में बोले तो वैध BCD कोड कहते हैं, ठीक है। और 10 से लेकर 15 तक के जो संख्या है उनके कोड को इनवैलिड BCD कोड कहते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं इनवैलिड BCD कोड, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक टर्म और आती है बच्चों, वो है पैक्ड BCD कोड। पैक्ड BCD कोड। तो पैक्ड BCD कोड क्या होते हैं बच्चों? तो 9 से ऊपर के जितनी भी संख्याएं हैं उन सब के BCD कोड को पैक्ड BCD कोड कहा जाता है, ठीक है। तो 9 से अधिक जितनी भी दशमलव संख्याएं हैं, दशमलव संख्याओं के BCD कोड को पैक्ड BCD कोड कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पे हमारा BCD कोड ख़त्म होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले ये इसका नाम हो गया, पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। फिर इस कोड को 8421 कोड क्यों बोला जाता है, और इसमें हम सबसे मेन बात यहाँ लिखी है ये वाली, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर तीसरी बात, यह एक भारित कोड है, ठीक है। और जो बिट के भार हैं वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि इनके जो भार हैं वो 8421 है, इसलिए इसको 8421 कोड कहा जाता है, ठीक है। ये भी लिख दीजिएगा कि बिट के जो भार है वो 8421 कोड है। इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि कौन सी बिट का भार 1 है, कौन सी बिट का भार 2 है, कौन सी बिट का भार 4 और 8 है, ठीक है। चलिए फिर ये टेबल बनाएंगे। पॉज कीजिए, बना लीजिए। फिर ये पैक्ड BCD कोड, इनवैलिड BCD कोड के बारे में लिखेंगे, ठीक है। इनवैलिड BCD कोड क्या है कि 9 से 15 तक के BCD कोड को इनवैलिड BCD कोड कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये सब नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।